हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम अनुपात एवं समान अनुपात में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर हैं। क्वेश्चन में दिया है a अनुपात b बराबर है 2:9, 2/9 अनुपात 1/3। इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। एक बटे b बराबर ये हो जाएगा 2/9 बटे में 1/3। इसको इसे भेज देना है, ये आएगा 2/9 गुणा 3/1। जब इसे ऊपर भेजेंगे तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, 3 से 3 3 9 बराबर हो गए 2/9, 2/3। ये हो जाएगा a अनुपात b बराबर 2:3। एक वैल्यू निकल गई, दूसरी वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही। दूसरी वैल्यू क्या है, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14। b/c बराबर हो जाएगा 2/7 बटे में 5/14। ये हो जाएगा 2/7 गुणा 14/5। इस संख्या को ऊपर भेजेंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। 7 से 7 दूनी 14, ये नहीं होएगा, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:5। दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू निकालेंगे इसकी। इसके लिए हमें पेज थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तीसरी वैल्यू क्या है, d अनुपात c बराबर 2/9 अनुपात 1/3। d/c क्या हो जाएगा, 2/9 बटे 1/3 बराबर 2/9 गुणा 3 ऊपर हो जाएगा। सॉरी d अनुपात c है 7/10 और 3/5। ये हो जाएगा 7/10 और 3/5। 7/10 गुणा 5/3। 5 से 2 बार कटेगा, ये हो गया 7 7 और 3 दूनी 6।
डी अनुपात सी बराबर वैल्यू हो गई 7:6। और इसे सी अनुपात डी में कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे डी पहले दिया है और सी बाद में, तो ये हो गया 6:7। तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें पेज थोड़ा ऊपर करना होगा। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7। हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल चुकी है और हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी क्या है? 2:3। बी अनुपात सी क्या है? 4:5। और सी अनुपात डी क्या है? 6:7। 6:7 है। अब यहाँ पे सारों को बराबर कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ 3 दिया है, तो इसके हम सामने भी 3 करेंगे, इसके सामने भी 3 करेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 कर देंगे, और यहाँ 4 है तो इसके सामने भी 4 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 6 हो जाएगी सामने। बराबर की साइड बराबर कर देते हैं। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तीनों गुणा कर देनी है। 48 अनुपात 6 चौक 24, 24 थी 72, 6 पंजी 30, 30 दिया 90 अनुपात 90, 7 पंजी 35, 35 दिया 105 अनुपात 105। अभी किसी से कट रहा है, ये चेक करेंगे। ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 से सारी संख्या कट जाएंगी, 3 कॉमन है तो 3 से कितनी बार में कटेगा? 3 एकम 3, 3 छिंग 18 अनुपात 3 दूनी 6, 3 चौक 12 अनुपात 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समान अनुपात बनेंगी। तो 6, 14, 18 तथा 38 में क्या जोड़ें कि वह समान अनुपात बन जाए? क्वेश्चन करेंगे हम। पहली संख्या 6,
प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। इस संख्या की नीचे वाले की ऊपर में गुणा करनी है, तो पहले हम 38 से करेंगे। 38 छिक्के 40 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 का 8 हाथ से लेगा 4 छत्ती 18 और 4 18 4 हो गए 22, 228 प्लस 38 की फिर एक्स में करेंगे, ये हो गया 38 एक्स प्लस फिर एक्स की इसकी संख्या की करेंगे पूरे में गुणा 6 एक्स प्लस एक्स ही एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर। अब नीचे वाली संख्या की ऊपर में करेंगे, 14 की 18 में करेंगे, जब 14 की 18 में करेंगे तो ये आएगा 252 प्लस फिर 14 की एक्स में करेंगे 14 एक्स, अब एक्स ही करेंगे 18 में प्लस 18 एक्स प्लस एक्स की फिर एक्स में करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, अड़तीस से एक्स और 6 एक्स कितने हो गए 228 प्लस 44 एक्स बराबर 252 प्लस 18 4 22 और 10 32 एक्स, 32 एक्स हो गया, 32 एक्स को किधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा 44 एक्स माइनस 32 एक्स, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, इस साइड में करते हैं, ये होगा 44 एक्स माइनस 32 एक्स बराबर 252 माइनस 128 को, जब 128 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 228, 44 में से 32 गए कितने बचे 12 एक्स बराबर 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, एक्स बराबर हो जाएगा 12 कम 12 12 दूनी 24, एक्स बराबर हो गया 2, तो एक्स का मान आया 2। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या था 6 प्लस एक्स के मान हो गए 2 बटे 14 प्लस 2 बराबर 18 प्लस 2 38 प्लस 2, ये कितना हो गया 6 2 8 बटे 14 से 16 18 2 20 बटे 38 2 40, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 20 एकम 20 20 दूनी 40, 1/2 बराबर 1/2, ये हो जाएगा 1:1, यहाँ दिखानी होगा, ये हो गया बराबर में 1/2 बराबर 1/2, अनुपात हो जाएगा 1:1, यही उन्होंने पूछा था, लेकिन आंसर इसका आंसर होगा
x बराबर 2। आंसर होगा इसका 2। दूसरा ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b है तो ac अनुपात bd होगा। ac अनुपात bd पूछा है, क्या होगा? a अनुपात b बराबर 5:7 दिया है, c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b। क्वेश्चन में पूछा है ac अनुपात bd क्या होगा? a का मान क्या है? a का मान है 5। c का मान क्या है? c का मान हो जाएगा 2a अनुपात b का मान क्या है? 7। d का मान क्या हो जाएगा? 3b। फिर क्वेश्चन पूछा है 5 दूनी 10, a का मान क्या हो जाएगा? फिर a का मान हो जाएगा गुणा 5 अनुपात 7 या 21 गुणा b का मान क्या हो जाएगा? 7। 10 5 50 अनुपात 7 एकम 7 दूनी 14, 147। यही हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर होगा। क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 3:2। क्वेश्चन में पूछा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर।
2 गुणा एक्स का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर, वाई का मान 2 है, अनुपात 3, एक्स का मान क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 गुणा 3 पावर 2 9 हो गया, प्लस 3 गुणा 4 अनुपात 3 गुणा 9 माइनस 2 गुणा 4, 9 दूनी 18 प्लस 4 दिया 12 अनुपात 9 दिया 27 माइनस 4 दूनी 8, 18 और 20 कितने हो गए 18 12 30 अनुपात 27 में से 8 गए 19, 30 अनुपात 19 आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, बी की गुणा कर इधर कर देंगे, ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन में पूछा है ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, ये हो जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 बटे में बराबर ए की पावर 4 आएगी और बी का मान क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए सी, तो बी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी 4 की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए से ये 2 बचेगा, जब 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर घट कम हो जाएंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 स्क्वायर बचेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, आंसर हो जाएगा, आंसर होगा सॉरी सी स्क्वायर, सी है, आंसर होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछा है, वो निकालना है हमें। a अनुपात b बराबर है 1/2 अनुपात 3/8। a अपॉन b कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 1/2 बटे 3/8 बराबर 1/2 गुणा 8/3, उल्टा हो जाएगा, 4 बार जाएगा बराबर 4/3। ये हो जाएगा a अनुपात b बराबर 4/3। ऐसे दूसरा मान निकालेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है, b अनुपात c बराबर है 1/3 अनुपात 5/9। b अपॉन c इजिकल टू होगा 1/3 अपॉन 5/9 बराबर 1/3 गुणा 9/5, 3 बार कटेगा, जो होगा b अनुपात c बराबर 3/5। दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हमें पेज थोड़ा ऊपर करना होगा। c अनुपात d बराबर होगा 5/6 अनुपात 3/4। c अपॉन d इजिकल टू 5/6 अपॉन 3/4 बराबर 5/6 इंटू 4/3। 2 से 2 3 बार, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। c अनुपात d बराबर हो जाएगा 10/9। निकालने किसका है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a अनुपात b की वैल्यू क्या थी, 4/3। b अनुपात c की वैल्यू क्या थी, 3/5। और c अनुपात d की वैल्यू क्या है, 10/9। वैल्यू को समान कर लेना है। जो सामने संख्या है इसके सामने 3 कर देंगे, ऐसे यहाँ पे, या 5 है तो सामने इसके सामने 5, या 3 है इसके सामने 3, या 10 है 10 हो जाएगी। 10 या 30, 30 चौक 120। अनुपात 10 या 30, 30 दिया 90, 10 पंजे 50, 50 दिया 150। अनुपात 9 पंजे 45, 45 दिया 135। अब इस संख्या को काटना है, कितनी बार जाएगा ये, कौन सी संख्या इसमें कॉमन आ रही है वो चेक करना है कि कौन सी संख्या कॉमन है।
15 से काटते हैं इसे। 15 मट्ठे 120, 15 छिक्की 90, 15 दिशाएं 150, 15 निम्मा 135। आंसर हो जाएगा 8 6 8 10 9 वाला। आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2:3:4 हो तो अनुपात ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए बराबर होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2:3:4 के। ये निकालना है ए अपॉन बी इंटू अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए। ये हो गया 2:3। ए की वैल्यू क्या है 2, बी का होगा 3 अनुपात बी की क्या है 3 और सी की होगी 4। सी की क्या है 4 और ए की होगी 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये 2/1 हो गया। क्वेश्चन साइड में करते हैं। ये होगा यहाँ पर करेंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2:1। इनका एल्सियम कितना हो गया 12। 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार और 4 के ऊपर 4 दूनी 8 अनुपात 4 से कितनी बार कटेगा 4 दिया 12 और 3 से गुणा कर दो ऊपर 3 दिया 9। 1 से कितनी बार कटेगा 12 बार 12 दूनी 24। आंसर हो जाएगा 8:9:12। आंसर होगा 12 दूनी 24, सॉरी 1 से 12 पर कटेगा 12 गुणा ऊपर होगी 2 24। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 हो तो 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f बराबर होगा। ए अनुपात बी
बराबर है सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2। वैल्यू दी है 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f। 3 ए का मान क्या है? ए का मान है सी प्लस 5। सी का मान क्या है? सी का मान है ए प्लस 7। ई का मान क्या है? ई का मान हो गया 1 अनुपात 3। डी का मान क्या हो जाएगा? डी प्लस 5। डी का मान क्या हो जाएगा? एफ प्लस 7। एफ का मान क्या हो जाएगा? गुणा 2। फिर 3। सी का मान क्या होगा? ई। सी का मान हो जाएगा ई प्लस 5। ई का मान क्या हो जाएगा? ई का मान हो जाएगा 1 प्लस 7 अनुपात 3। डी का मान क्या होगा? डी का मान होगा एफ प्लस 5। एफ का मान क्या होगा? 2 प्लस 7 दूनी 14। 3। ई का मान 1 प्लस 5 प्लस 7 अनुपात एफ का मान क्या होगा? एफ का मान होगा 2 10 प्लस 14। ये होगा 3 प्लस 5 प्लस 7 अनुपात 6 प्लस 10 प्लस 14। ये होगा 7 में 10 15 अनुपात 20 30। 15 का 15 15 दूनी 30 1 अनुपात 2। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3 अनुपात 4 हो तथा 2a प्लस 3b प्लस 4c 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 हो तो सी का मान होगा। सी का मान निकालना है इसमें। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3 अनुपात 4। ए इक्वेटेड 2 बराबर बी अपॉन सी बी अपॉन 3 सी अपॉन 4 बराबर के। ए बराबर 2k बी बराबर 3k और सी बराबर 4k।
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33। टू ए का मान क्या है, गुणा 2k माइनस 3, बी का मान हो गया 3k प्लस 4, सी का मान हो गया 3k 4k बराबर 33। 4 दूनी 2 दूनी 4k माइनस 3 दूनी 3 तिया 9k प्लस 4 चौक 16k बराबर 33। 4 और 16 कितना हो गए, 20k माइनस 9k बराबर 33। 11k बराबर 33। 11 से 33 3 बार कट जाएगा, के बराबर हो गया 3, के का मान हो गया 3। के का मान 3 है, सी का मान निकालना है, सी बराबर 4k, सी बराबर हो गया 4 गुणा 3, सी बराबर हो गया 12। आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एम सी अपॉन एम बी प्लस एम डी निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये होगा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, बराबर हो गया ए प्लस सी बी प्लस डी, दोनों को जोड़ दिया है, बराबर सी हो गया एम ए अपॉन एम बी बराबर एन सी अपॉन एन डी, बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7:3:5 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 7:3:5। पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी। ए का मान क्या है 7, प्लस बी का मान क्या होगा 3, प्लस सी का मान होगा 5 अनुपात 2। ए का मान 7 प्लस बी का मान हो गया 3 प्लस माइनस सी का मान हो गया 5। 15, 7 3 10 5 15 अनुपात 7 में 14, 14 3 17, 17 में से 5 के 12, 3 5 15, 3 4 12, 5:4। आंसर होगा चौथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।